राम राम बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे पहले अध्याय का पहला प्रश्न। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न, जिसका प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला प्रश्न है, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको सॉल्व करने से पहले हमें अभाज्य संख्या क्या होती हैं उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद अभाज्य संख्याओं की विभाज्यता की सब जानकारी प्रश्नावली 1.1 में दी गई है, उसे देख लें और पिछली वीडियो भी देख लें। हम स्टार्ट करते हैं हमारे सवाल को। संख्या है 140। हम सीखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम पहले देखेंगे कौन कौन सी अभाज्य संख्या हैं। जैसे पहली अभाज्य संख्या हमारी क्या, 2। फिर उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इत्यादि। ये क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या डिविजिबिलिटी रूल हमें आना चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। और जो अभाज्य भी है और उसके साथ क्या है, सम संख्या भी है। यदि 2 की डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो तो वह संख्या क्या होती है, 2 से कटती है, या आप सीधे 2 से विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि सम संख्या सिर्फ 2 ही है, 2 के अलावा कोई नहीं है। इसलिए आप सम संख्या देखते ही 2 से काट दें, क्योंकि वह संख्या सिर्फ 2 से ही कटेगी, 2 के अलावा किसी से नहीं काटना है। क्योंकि 2 की विभाज्यता से न देखकर सम संख्या से चल रहेगा। इसलिए हम इकाई अंक देखें क्या है, 0। 0 यानी सम है। सम है तो हम इसे काटेंगे 2 से। 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 0 की 0 0। फिर देखा इकाई अंक क्या है, 0। 0 है यानी क्या है, सम है। सम है, फिर से हम किससे काटेंगे, अब इसे 2 से काटेंगे। 2 3 6, 1 बचा शेष, 2 5 10। हमने देखा क्या है, 33। 33 अभाज्य संख्या कौन सी, 3। 3 से चेक करेंगे कट रहा है कि नहीं, क्या डिविजिबिलिटी रूल से। 3 दोनों संख्याओं का सम क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। 3 और 5 होते हैं 8। 8 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा तो अगली संख्या कौन सी है हमारी, 5। अब 5 से चेक करेंगे, 5 का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो। हम देखेंगे इकाई के अंक में क्या है, 5 है, मतलब 5 से ये कट जाएगा, तो इसलिए हम किससे अब काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, ये 7 बार कट गया। अब देखें अगली संख्या क्या है, 7। 7 7 से कटेगी, 7 एकम 7। हम 140 की अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए। हम लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। अब 2 कितनी बार है, 2 बार है, मतलब आधार समान है तो क्या होती है, घात जुड़ जाती है। तो इसकी घात हुई 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, मतलब घात होता है मतलब पावर। ठीक है, 140 के अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।